Hello everyone, my name is Nitesh Chaudhary and I graduated from IIT Bombay in 2009. I have recently joined Sandeepni Gurukul as Foundation and Academic Director. हर पेरेंट का सपना होता है कि उनका जो बच्चा है वो IIT जेईई का एग्जाम क्लियर करे, नीट, मेडिकल, एम्स का एग्जाम क्लियर करे या वो एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बने और बहुत ही अच्छा वो डॉक्टर बने, बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करे। लेकिन उसकी जर्नी क्लास 11 से स्टार्ट नहीं होती है। उसका जो प्रिपरेशन प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाउंडेशन प्रोग्राम लेके आए हैं। अलॉन्ग विद द सीबीएसई करिकुलम हम फाउंडेशन चाहते हैं स्टूडेंट्स का इतना स्ट्रांग हो कि वो क्लास 11th में जब आए तो उसको ऐसा फील नहीं हो कि एक नई दुनिया में वो पहुंच गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, भले ही वो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आगे बढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे किसी भी एक बिल्डिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका फाउंडेशन, वैसे ही जो ये जर्नी है प्रिपरेशन एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसका भी फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सो आई वेलकम ऑल द पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। लेट अस बिल्ड आवर चिल्ड्रन फ्यूचर टुगेदर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन में दिया होता है हम पहले डायग्राम में मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है AC इज इक्वल टू A। हमारा ये रहा AC, इसको एक सिंगल लाइन से मार्क किया और ये रहा हमारा A, इसको भी सिंगल लाइन से मार्क कर दो। फिर हमें लिखा हुआ है AB इज इक्वल टू AD। सेकंड इंफॉर्मेशन ये है, ये हमारा AB है और ये हमारा एरिया, ये भी हमने मार्क कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में लिखी हुई है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। ये हो गया BAD ये वाला एंगल और EAC हो गया ये वाला एंगल। ठीक है, ये हमने ये एंगल्स मार्क कर दिए जो गिवन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। अब हमें यहाँ पे शो करना है BC इज इक्वल टू D। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन और हमें एंगल्स और साइड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ट्रायंगल बनाएं जिसमें BC आता हो और जिसमें DE आता हो। तो अब देखो, नोटिस करो, अगर कोई भी आप ट्रायंगल फॉर्म करते हो, जैसे ये ट्रायंगल मैंने फॉर्म किया, तो अगर मैं इसको लिख देता हूं यहां से मैंने BC लिखा, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं उसकी साइड BC होनी चाहिए। ठीक है, तो उस ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए आपको सिर्फ एक और पॉइंट चाहिए। आप क्या देखोगे, इस साइड से एंड पॉइंट से दो लाइन निकलनी चाहिए और वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिल जानी चाहिए, उससे आपका एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो हम इस तरह से ढूंढेंगे कि हमें कौन सा ट्रायंगल यूज करना है। हो सकता है एक से ज्यादा ट्रायंगल, जैसे हम यहाँ पे BC देखो, ये दिख रहा है BC, इसके एंड पॉइंट से लाइन निकल रही, एक लाइन ये निकल रही और एक लाइन ये निकल रही, तो कहाँ जाके मिल रही, A पे। इसका मतलब हम एक ट्रायंगल लेंगे ABC। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे ट्रायंगल डिसाइड करते हैं, तो हम इस तरह से डिसाइड करते हैं कि हम एक ट्रायंगल देंगे ABC। अगर आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिख रही है ढंग से तो ABC को हम अलग से बना दें ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बस इंफॉर्मेशन को, वो जो इंफॉर्मेशन वहां लिखी है उसको यहाँ पे मार्क कर दें। ठीक है, तो एक ट्रायंगल तो गया ABC। अब दूसरा साइड है D। D से देखो एंड पॉइंट से लाइन निकल रही है AD, दिख रहा है सबको। तो हम एक ट्रायंगल और बना लेंगे AD। यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ। तो इस तरह से आपको जब भी साइड से प्रूव करनी है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा ट्रायंगल है वो बना लेते हैं। यहाँ पे D है, यहाँ पे E है और यहाँ पे A। ठीक है, तो अब हमें ये पता लग गया। सबसे पहले हमने चूज किया कि कौन सी ट्रायंगल यूज करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो हमने वो डिसाइड किया कौन सा ट्रायंगल चूज करना है। एक बार ट्रायंगल चूज कर दिया, अब इस डायग्राम में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस डायग्राम में हम देखो मार्क करना। ये अपना नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है उधर मार्क करना। तो हमें सबसे पहले देखते हैं ABC ट्रायंगल। ABC ट्रायंगल में AB पे अपने दिख रहे हैं दो, AB पे अपन बनाएंगे यहाँ पे एक। ठीक है, BC पे दिख रहा है सिंगल लाइन, तो यहाँ बनाएंगे सिंगल। ठीक है, ये बना दिया। अब यहाँ देखो ABC में जो एंगल आएगा वो इतना एंगल दिया हुआ है,
लेकिन अगर आप एक इसी ट्रायंगल की बात करोगे तो ये प्लस ये वाला छोटा एंगल यहाँ पे और आएगा इसके साथ, ये वाला, इसके बारे में कुछ नहीं दिया नहीं दिया आपने को, बट क्योंकि ये एंगल मार्क करना है, इसमें मार्क करना है, तो या तो तुम इस डायग्राम में ऐसे मार्क करो, यहाँ पे ऐसे एक लाइन बनाओगे, यहाँ पे कैसे लाइन बनाओगे और आप मार्क करोगे छोटा वाला एंगल, ये वाला डबल एंगल, इतना मार्क करोगे। लेकिन इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि अगर हम ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो हमें पूरा एंगल फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस छोटे से एंगल से तो काम चलने वाला है नहीं, तो ये भी अपने को मार्क तो करना है, मतलब ये जो डबल एरो से अपन मार्क किया ये अपने को इसमें मार्क करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ इंफॉर्मेशन तो मार्क करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ट्रायंगल में ये पूरा एंगल फॉर्म हो रहा है तो इसलिए क्या करेंगे अपन, इस एंगल को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम पूरा एंगल मार्क करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो छोटा वाला एंगल है इसको जैसे मैंने रेड मार्क किया, तो यहाँ पे इस डायग्राम में मैं क्या करूंगा, ये वाला जो एंगल है मार्क करूंगा इस तरह से, यहाँ पे ये हो जाएगा ये डबल एंगल, ठीक है। अभी मैं सिर्फ सिंबल से मार्क कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा मैं लिखेंगे कैसे। ये इसका कॉम्बिनेशन हो गया, थोड़ा ग्रीन हो गया थोड़ा रेड, ये कॉम्बिनेशन हो गया, यही पूरा एंगल वहां पे आ रहा है, अपने को इसको मार्क कर लेते, ठीक है। अब एग्जाम में जब मैंने तुम्हें बताया था अपने को एंगल दिए हुए इक्वल, अपने को नहीं पता उसकी वैल्यू, तो वी कैन अज्यूम दैट एंगल विल बी सम वेरिएबल x y z कुछ भी। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेदर देन ऐसे लिखने से अच्छा है मैं इस एंगल को लिख लेता हूँ x, ये भी एंगल क्या होगा x, बस दे आर इक्वल, और जो रेड वाला एंगल है उसको लिख लेता हूँ y, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस ट्रायंगल में उसको ऐसे मार्क करने के बजाय कि रेड और ग्रीन, ये तो अपने पास पेन तो होते नहीं, तो अपन क्या लिखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे x और y लिख दिया तो वहां पे जाके मैं लिखूंगा x प्लस y, यहाँ पे x, ठीक है, और y का एडिशन, मैं वहां पे ये लिख दूं। तो ये आप हमेशा कर सकते हो, ध्यान रखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अगर मैं यहाँ पे इस एंगल को लिख देता हूँ DAD, ये तो सब लिखा हुआ है, DAD ये इक्वल दिया हुआ, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लूंगा दिस इज इक्वल टू x, क्वेश्चन में लिख लूंगा दिस इज इक्वल टू x, और ये वाला जो एंगल है DAC इसको मैं मान लूंगा y, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा बस दिस इज इक्वल टू x, DAC इज इक्वल टू y। फिर जो मैंने नया ट्रायंगल बनाया उसमें मैं इस एंगल को x y लिख सकता हूं डायरेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको डिफाइन कर चुके हैं कि कौन सा एंगल मैंने x माना है कौन सा y माना है, तो इस ट्रायंगल को वही एंगल आ रहा है तो उसको आप डायरेक्टली x y लिख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं दूसरा ट्रायंगल की AD। तो AD में E में अपन देखेंगे तो क्या इंफॉर्मेशन दी है अपने को, AD को डबल से मार्क किया है, ये अपने डबल, AE को सिंगल लाइन से मार्क किया है तो अपनी सिंगल। अब नोटिस करो ADE में जो एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, तो कितना आ रहा है, ये x, ये रहा y आ रहा है x plus y, तो वो एंगल भी कितना आएगा x plus y, सबको दिख रहा है, यस सर। तो देख लो अब तो दोनों ट्रायंगल दिख गए होंगे, तो हो गया, ये देखा ये आएगा x, तो सीधा डायग्राम अगर हम शो कर दें तो फिर हम लिख देंगे, हाँ जरूरत नहीं है, आप शो कर सकते हो, इवेंचुअली आपको लास्ट में सारी लाइनें लिखनी पड़ेगी, लास्ट में आपको सब कुछ लिखना पड़ता है। ये तो अपने डायग्राम में मार्क किया, ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि क्या है, जब स्टार्टिंग में आप ज्योमेट्री सीख रहे होते हो, ट्रायंगल सीख रहे हो, हमारे अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर ट्रायंगल आता है हमें दिखता नहीं, और ये चीजें हेल्प करती है जब आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ते हो, उसमें जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें हम कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं, उसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, उससे ये साइड इक्वल हो जाती है वो साइड इक्वल हो जाती है। तो उसके लिए अगर आप उस डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा है, उस डायग्राम से ट्रायंगल उठाओ, ट्रायंगल को लिख लो यहाँ, और उन क्वेश्चंस में भी क्या होता है, अपने को साइड जैसे इक्वल प्रूव करनी होती है, तो उसमें भी हम ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, तो अपने को साइड से ट्रायंगल बनाना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि अब मेरे को ये दिख गया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, SAS, अब मेरे को सिर्फ इसको लिखना है, मैं लिख दूंगा AD = AD, एंगल DACE = एंगल BAC = x plus y, ये अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम ऑलरेडी x और y डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, डिफाइन करना जरूरी है। फिर तीसरा लिखेंगे AE = AC, फिर लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे बाय SAS, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन से वाले, DAC is congruent to
यहाँ पे क्या है DAE, ये अपने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी अपन ने शो कर दी। और फिर मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे कि जब इस तरह से होता है तो हम इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं CPCT, ठीक है। तो CPCT का बेसिकली मतलब होता है corresponding parts of congruent triangles। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम है, कोई पार्ट किसी से मैच करता है, कोई पार्ट किसी से मैच करता है। और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब होता है सिमिलर पार्ट्स, जो उसके मैच होने वाले पार्ट्स हैं वो सारे आपस में मैच करें, इसीलिए अपन ये पूरी लाइन लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब अपने को जो शो करना है वो क्या है, BC और D। अब ये क्या है, ये लाइंस सेगमेंट्स हैं BC और D। और मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था जब भी अपने को ऐसा लिखा होता है, ये दिया हुआ है तो इसमें आप सेगमेंट्स को इक्वल कर सकते हो, एंगल्स को इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार एंगल कॉमन नहीं होता है। सेगमेंट हमेशा इक्वल कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको देख रहे हो तो B और C, और दूसरा दिख रहा है D और E, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं BC = D। उसके हम जैसे हमने ये लिखा उससे देख के बोल सकते हैं। इवन वी कैन से AC = A, और हम क्या बोल सकते हैं AB = AD। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम रिवर्स बोल सकते हैं, और ये हमने लिख दिया है तो इससे हम आगे चल के लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं। सबको समझ में आया? यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। हमेशा हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिख रहा है, देखो आप ये नहीं होता है कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ उसको लिख के बस लिख दोगे जबरदस्ती कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, आप ट्रायंगल अलग से बना लो, एक बार बनाना पड़ेगा, अलग से बनाओगे, जो यहाँ लिखा है उसको वहां मार्क करो, उसके बाद में आउट ऑफ दीस कोई ना कोई लग जाएगा। अगर हमें सपोज क्वेश्चन देखे ये भी आइडिया नहीं लगता कौन सा लगेगा, दो साइड तो अपने को दी, तो ये 5 जो थ्योरम्स हैं, तो दो साइड में कौन सी यूज आ सकती है, या तो ये या तो ये। यहाँ तो दो साइड है ही, ये तो वैसे यूज नहीं है, ये तो ऐसे कैंसिल हो गई, तो बचे ये दोनों। अब क्वेश्चन में दी हुई तीसरी इंफॉर्मेशन एंगल से रिलेटेड, तो ये साइड वाले बीच नहीं आएंगे, तो बच गया सिर्फ ये। अगर ये बच गया तो दो साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने डायग्राम अलग बनाया, मुझे पता है कि बीच का एंगल इक्वल आना ही चाहिए, तो फिर अब मैंने इसमें क्वेश्चन में एंगल को देखा, मैंने क्वेश्चन में एंगल को देखा, ये एंगल दिया हुआ है, जबरदस्ती इसको x x नहीं लिखना है, जितना दिया हुआ वो लिखो, जो नहीं दिया हुआ उसको y मानो, और जो भी आया उसको वहां पे लिखो, वो अपने आप इक्वल आएगा। उसमें हमें सोचना ही नहीं है कि ये पोर्शन इसमें भी ऐड हो रहा है और उसमें भी ऐड हो रहा है, कि हम दोनों तरफ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हमें सोचना नहीं होता। हम सीधे डायग्राम में x y लिखते हैं,